बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से फानाज में आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 दिसंबर और दिन है पीर का। व्यूअर्स, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया राना शमीम साहब को कि अगर आपकी नीयत ठीक थी तो आप उस बयान हल्फी को अदालत में जमा करवाएं। 13 दिसंबर गुजर गई, अदालत में के पेश होते हैं लेकिन उसे जमा नहीं करवाया गया। कुछ रोज़ पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कम से कम 5 रोज़ लगते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपने पाकिस्तान भेजना हो, और वही कुछ हुआ। अदालत में पेश हुआ और कहा कि जनाब नवासे ने उसे यहाँ से अरसाल कर दिया है और कुछ रोज़ में मिल जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह स्लो प्रोसीजर आपको पाकिस्तान की अदालतों के अंदर यानी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं इस वक्त इस बयान हल्फी के हवाले से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, वो रिपोर्टिंग जो अदालत के हवाले से थी वो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर मौजूद है। क्या सवालात अदालत ने पूछे और उनका जवाब क्या आया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक जो दूसरा एंगल है इस पूरी स्टोरी का, सहाफ़ियों ने राना शमीम साहब को घेर लिया और उनसे सवालात किए कि कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया, क्या आपके बेटे ने इसे लीक किया है, नवासे से लीक हुआ, तमाम सवालात किए गए और वो भी टाइमलाइन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पीछे जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, गोल्डन क्रॉस हाउस, जो ड्रंकन स्ट्रीट पे ये बिल्डिंग जो है वाक़या है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे चार्ल्स गदरी का ऑफिस है। और चार्ल्स गदरी ने यहाँ पर जो कहा जाता है कि जनाब राना शमीम साहब गालिबन यहाँ पर आए थे या कहीं और गए थे, ये सिर्फ मुतज़ाद इतलात हैं और इस किस्म के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है और आपको खबरें भी नज़र आएंगी कि यहाँ पर नहीं हुआ, कहीं और हुआ। लेकिन चार्ल्स गदरी का ऑफिस इसी बिल्डिंग में मौजूद है। इस बिल्डिंग से रिलेटेड एक और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको पाकिस्तान के मीडिया पर कहीं नज़र नहीं आएगी, सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आएगी। लंदन का जो सहाफ़ी है वो कम से कम ये ज़रूर कहता हुआ आपको नज़र आएगा कि जनाब चार्ल्स गदरी यहाँ पे मौजूद हैं और उनका बेटा भी यहाँ पे मौजूद है और आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी नज़र आएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग से रिलेटेड एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं प्रोग्राम में आगे चलकर आपके सामने रखूँगा और आपको पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कैसा हुस्न इत्तफाक है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई और जो सवालात किए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पहला सवाल किया गया अदालत की तरफ से कि राना शमीम साहब वक्त पर नहीं आए और पूछा उनसे कि वो कहाँ पे हैं, तो कहा कि कुछ देर बाद वो आ जाएंगे और उन्होंने अदालत में अभी तक क्यों जमा नहीं करवाया, ये पहला सवाल था। अटॉर्नी जनरल जावेद जो खालिद जावेद साहब हैं उनसे कहा गया कि राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का एक और मौका दिया गया था, पता नहीं वो आज असल बयान हल्फी जमा करा रहे हैं या नहीं करवाया गया। फिर क्या हुआ, अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया कि एक दरखास्त आई है, क्या वो आपने देखी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि 9 दिसंबर को नवासे ने असल बयान हल्फी कोरियर के जरिए भिजवाया है, डॉक्यूमेंट भिजवाने में 3 दिन लगने चाहिए, ऐसा कहा गया। फिर आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अंसार अब्बासी साहब का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस का सवाल ये था कि मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत पहले से जानता हूँ आपकी साख है, लेकिन इस मामले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तनाज़ुर में हमने देखना है। और फिर ये भी कहा कि इस अदालत के लिए काफ़ी एहतराम है जो अंसार अब्बासी की तरफ से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस पर चीफ जस्टिस कहते हुए नजर आए कि आप अहम नहीं, यहाँ के अवाम और साइलिन ज़्यादा अहम है, इस केस में अवाम से अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश की गई है। और फिर आगे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम और अंसार अब्बासी के मौक़िफ़ में फ़र्क है, हम चाहते हैं कि इस मामले पर सवालात करें। राना शमीम को बयान हल्फी और अंसार अब्बासी और दीगर को जवाबी बयान हल्फी जमा कराने का कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसमें शामिल थे अब वो अपने बयान हल्फी जो है अदालत के सामने पेश करेंगे। वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ नासिर जैदी साहब भी मौजूद थे। उनके साथ भी बहुत सारी बातें हुई और हमेशा से हमने जो हमारे जितने भी यूनियंस हैं सहाफ़ियों की, वो लीडर बन जाते हैं, चाहे वो लीगल प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आपको लीडर बनते हुए नजर आएंगे। इस पर अदालत ने ये भी कहा कि जनाब यहाँ पे तकरीर मत करें, सियासी बातों से परहेज़ करें। अच्छा, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि बयान हल्फी देने वाला इसकी तस्दीक कर रहा है तो शाया होना चाहिए। अंसार अब्बासी बेहतरीन सहाफ़ी हैं, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस जो अतर मनीला थे वो क्या कहते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि अगर वो डॉक्यूमेंट खुफिया हो तो क्या फिर भी वो बयान हल्फी शाया होना चाहिए। जो हेडलाइन शाया हुई इस पर गौर करें, ज़ेर इल्तवाब अपीलों पर इस तरह रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट लीक होने पर नोटरी पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे अदालत ने तो कह दिया कि कार्रवाई होगी। अरे भाई, कार्रवाई करेगा कौन, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम साहब ने अपने जवाब में कहते हैं कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है जहां बहुत से हसास केसेस ज़ेरे समात हैं।
अच्छा, ये तो हो गया जनाब अदालत के अंदर जो कुछ हुआ। इसके बाद 20 दिसंबर को इसे मुलतवी कर दिया गया। देखें व्यूअर्स, मैं आपको इस वक्त जो अदालत में हुआ, जो सवालात पूछे गए, उसके तनाजुर में इस बिल्डिंग की सिग्निफिकेंस आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा होगा कि ये सवालात जो पूछे जा रहे हैं, जो सहाफ़ियों का जो स्टेटस है वो बयान किया जा रहा है, बड़े पाए के सहाफ़ी हैं और बड़ा इनका एक नाम है और फिर यूनियन इन्वॉल्व होगी, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, जो सवालात अदालत से बाहर छोटे छोटे सहाफ़ियों ने किए, जो असल सवालात करते हैं, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और उसको पाकिस्तान के मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे छाप सकता, चला सकता। इंपॉर्टेंट क्या था जी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सवालात, राना साहब आपको किस पर शक है जिसने आपका बयान हल्फी लीक कर दिया? आपके पोते ने तो नहीं किया? ये पहला सवाल किया गया। क्या ये डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक के लिए है? ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ से इसको रिलीज़ किया गया हो, जारी किया गया हो? यानी चार्ल्स गदरी साहब जो इस बिल्डिंग में बैठते हैं, कहा ही गया, जो सवालात सहाफ़ी ने पूछे, क्या इनकी तरफ से किया गया? और फिर दूसरी खबर मैंने आपके सामने पढ़ी कि नोटरी पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, कैसे होगी? कहीं आपके बेटे ने तो बयान हल्फी लीक तो नहीं किया? फिर ये पूछा गया कि राना साहब आपने बयान हल्फी में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं मगर यहाँ पर आप खामोश हैं, जिस पर साथ चलते वकील ने कहा कि मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी मामला अदालतों के थे जिस पर एक बयान हल्फी सामने आया। फिर ये पूछा कि राना साहब बयान हल्फी कहीं आपने खुद तो लीक नहीं किया? सहाफ़ी का सवाल, मैंने तो बताना था, कोर्ट में बता दिया, आपको कुछ नहीं बताऊंगा। राना शमीम साहब आगे से इतना एग्रेसिव होकर सहाफ़ियों से जो उसका जवाब दे रहे हैं। फिर राना साहब क्या आप साकिब निसार को फरीक बनाएंगे कि वो जवाब दें? मैंने कह दिया है कि वो आए, यानी राना शमीम साहब की तरफ से एक बात कही गई थी, पहले भी कही गई कि वो साकिब निसार को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। फिर आगे क्या कहा कि आपके अलावा इस गुफ्तगू सुनने वाला कोई और भी जिंदा है? ये एक सवाल गालबन मतीउल्लाह जान की तरफ से वहाँ पर किया गया। जस्टिस निसार से इसके बाद कोई मुलाकात हुई थी या नहीं हुई? आपके बेटे के मुख्तलिफ दावे करते रहे हैं, आप उनकी तरदीद या तस्दीक करते हैं, जिस पर यानी अहमद की तरफ से बहुत सारी बातें की गई हैं। मेरे साथ भी इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरे से ना सवाल करें, मेरे बाप से पूछें। लेकिन वट आई हैव रियलाइज के ओवर द लास्ट 2 वीक्स अहमद वांट टू स्टे इन द लाइमलाइट, और फिर अहमद ने एक तरह जो है मीडिया को अपनी तरफ डाइवर्ट भी किया और फिर वो हमें नज़र भी आए सवालात का जवाब देते हुए, लेकिन वो सवालात जो उनको अच्छे लगते थे। मैंने भी उन्हें कन्फ्रंट किया है और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक चंक है उस इंटरव्यू का जिसे मैंने पब्लिश नहीं किया, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी अहमद से, जिसका मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन जो जवाब उनकी तरफ से आए, इंशाल्लाह एक रिपोर्ट के अंदर मैं तमाम सवालात के जो जवाबात थे और जो हकाइक हैं इस नोटरी पब्लिक के हवाले से वो आपके सामने रखूंगा। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आपके साथ गलती होती है और लोग ये कहते हैं कि जनाब तौहीन अदालत की दरखास्त है, इसमें ज़रा से ज़रा क्या होगा कि आप अदालत के सामने जाएं और कहें कि जनाब गलती होगी, माफ़ कर दें। तो ये सवाल भी किया गया राना शमीम को कि जनाब क्या आप किसी किस्म की अपॉलॉजी रेंडर करेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मुझे अदलिया का बहुत एहतराम है। राना शमीम, अदलिया का इतना ही एहतराम था तो आप 3 साल खामोश क्यों रहे? राना शमीम को सहाफ़ियों ने, अच्छा ये वो तमाम बातें थी जो अदालत में कही गई। अब व्यूअर्स हम आ जाते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर जो बात जो है वो बार बार कही जा रही है, क्या नोटरी पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या नोटरी पब्लिक के खिलाफ कोई अदालत में जाएगा या ये लीक यहाँ से हुआ? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और इस बिल्डिंग के अंदर जो हकाइक आप तक नहीं पहुँचे, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है, इससे पहले आपके सामने नहीं थी। ये कोई मैं इसको ड्रैग नहीं कर रहा और आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले आपको ये तमाम हकाइक बताना जरूरी था कि अदालत के अंदर क्या हुआ, नोटरी पब्लिक के हवाले से, चार्ल्स गदरी के हवाले से अदालत में क्या कहा गया, क्या रिमार्क्स आए और क्या कोई शख्स चार्ल्स गदरी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस ऑफिस से लीक हुआ, बेटे ने लीक किया, राना साहब ने खुद लीक किया, किसने लीक किया या इस ऑफिस से लीक होता है? व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस बिल्डिंग के अंदर जहां पे चार्ल्स गदरी है, 2016 के अंदर जंग एंड जियो ग्रुप का जो ऑफिस था वो लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। इससे पहले जो ऑफिस था वो लंदन ब्रिज में गालबन था। अगर आप इसे गूगल भी करना चाहें लंदन ब्रिज का तो आपके सामने एड्रेस भी आ जाएगा। मैंने आपसे कुछ ही देर पहले किया और ये इन्फॉर्मेशन आपको देने से पहले मैंने इसे कंफर्म भी किया कि क्या जंग और जियो ग्रुप का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। यानी चार्ल्स गदरी जिस बिल्डिंग में मौजूद है, एक फ्लोर के ऊपर चार्ल्स गदरी का ऑफिस है और एक दूसरे फ्लोर के ऊपर जंग एंड जियो ग्रुप का ऑफिस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोगों आपस में एक दूसरे को देखते भी होंगे, मिलते भी होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इस बिल्डिंग की हद तक की इंफॉर्मेशन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जंग
एंड जियो ग्रुप का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है जिसमें चार्ल्स गदरी साहब का ऑफिस है। अब रहा सवाल कि चार्ल्स गदरी के खिलाफ किसी किस्म की इंक्वायरी हो सकती है, सजा हो सकती है या नहीं। बिल्कुल हो सकती है। अगर चार्ल्स गदरी के खिलाफ राना शमीम, जिनका वो एफिडेविट था, वो पाकिस्तान से यहां पर दोबारा आए और कहें कि जनाब मेरा जो एफिडेविट था इसके ऑफिस से लीक हुआ और मैं चाहता हूं कि जो कॉन्फिडेंशियल जो क्लॉ है जो रखा गया उसको वायलेट किया गया है, तो यकीनन हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इरफान हाशमी या पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम उठकर यहाँ पर आकर कहें, या वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं आकर कहें कि जनाब ये यहाँ से लीक हुआ, जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन वो शिकायत भी वही शख्स करेगा, दर्ज करवाएगा जिसका वो बयान हल्फी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राना शमीम साहब जिन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपने जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात कही, क्या वो कन्फ्रंट करेंगे चार्ल्स गदरी को, सवाल पूछेंगे या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या चैलेंज करेंगे कि जनाब आपके ऑफिस से लीक हुआ और हमें शक है तो आप अपनी इसमें सफाई पेश करें, या आपका क्या कहना है। लेकिन मेरी जो बात हुई चार्ल्स गदरी से, उसने कहा कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर ऑन दिस। याद रखिएगा, बरतानिया के अंदर अगर आप किसी का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक करते हैं तो इससे बड़ा ये बहुत बड़ा क्राइम है, यानी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर चार्ल्स गदरी की तरफ से ये जो इल्ज़ाम, इसे मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल में या मुझे शक है कि यहाँ से लीक हुआ वो चार्ल्स गदरी का ऑफिस था। व्यूअर्स, ये हक़ाइक़ हैं और इसको लोगों को बताएं। 22 करोड़ आवाम जो है वो जानना चाहती है, वो लोग जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर चार्ल्स गदरी जहाँ पे मौजूद है और जिस इदारे के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चल रहा है उनका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।